गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला ज्वालामुखी पढ़ेंगे, जो भाग दो, जो हमारा पूरा टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे भाग दो में। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी में हमने क्या पढ़ा था। दो भागों में डिवाइड होता है, एक क्रियाशील उद्गार होता है जो यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी, और एक होता है उद्गार के अनुसार, है ना। तो आता है उद्गार के अनुसार हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी कि उद्गार जो उनकी किस तरह की प्रवृत्ति रही होगी, कितनी स्पीड से उनका उद्गार हुआ होगा। कुछ शांत रहे होंगे, बड़ी तेजी से हुए होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं जो केंद्रीय, जो हमारे उद्गार के अनुसार। तो सबसे पहले आता है केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार में जो सबसे एक नंबर पे आता है केंद्रीय उद्गार, और जो दूसरे नंबर पे आता है हमारा दरारी उद्गार, है ना। तो केंद्रीय उद्गार में देखते हैं जो सबसे पहले आता है अतिहिंसक या फिर पीलियन तुल्य, यानी कि पीलियन जो जलवायु ज्वालामुखी है उसके अनुसार इसे बोला गया अतिहिंसक। जो पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है उसके अनुसार, ठीक है। तो पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो बहुत तेजी से, यानी कि अतिहिंसक, जिसने बहुत ज्यादा तहस नहस किया होगा, पृथ्वी पे बहुत सारी चीजों को नष्ट किया होगा। जैसे कि सुमात्रा में, जावा द्वीप में जब वो आया था ज्वालामुखी, तो उसने सबसे ज्यादा यहाँ पे अतिहिंसक के रूप में विस्फोट किया था, जिसका नाम था क्राकाटोआ, है ना। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी था इंडोनेशिया में आया, उसने 2/3 हिस्सा जो द्वीप था उसने तोड़ दिया था, 1/3 हिस्सा उड़ गया, तो बहुत सारा उसमें नुकसान हुआ। ये बहुत हिंसक होते हैं, इससे बहुत ही हानि होती है, बड़ी तेजी से निष्फल। तो ये किस तरह के ज्वालामुखी होते हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे कि ये क्षेत्र है, ये क्या है हमारा पाइप। तो यहां से जब ये लावा निकलता है तो ये धीरे धीरे करके ये फैलने लगता है। तो इस तरह की ये आकृति बनती है। तो इस प्रकार से हमने देखा है इसको। फिर दूसरा आता है हमारा हिंसक ज्वालामुखी। जो हिंसक यानी कि बड़ी जो हिंसक ज्वालामुखी है, तो उसको देखते हैं। इसमें विसुवियस तुल्य के ज्वालामुखी को रखते हैं, यानी कि जो विविशियस हमारा जो ज्वालामुखी था, यानी कि जो हमारा इटली में है, उसके अनुसार इसके है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि जैसे ये ज्वालामुखी है, ये पाइप है, इसको बड़ी तेजी से ऊपर की ओर ये ले जाते हैं अपना। ये जैसे मैग्मा है, ऊपर आता है तो ये बड़ी तेजी से ऊपर ला जाता है। और फिर इसके बाद ये लावा फैलता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हिंसक उद्गार। अब हवाई तुल्य यानी कि ये शांत तरीके से जिनका उद्गार होता है, विस्फोट नहीं होता है, तो इनको कैसे देखते हैं। जैसे कि ये ज्वालामुखी है, ये क्या है, पाइप। इनका जो है उद्गार बहुत सिंपल होता है, यहां से धीरे धीरे करके लावा निकलता है, बहुत धीरे करके, ठीक है। और ये आपस में इधर उधर जमा होने लगता है। और ये है कैसा होता है, अम्लीय लावा होता है, ये थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इस प्रकार से हमने हवाई तुल्य यानी कि जो शांत तरीके से ज्वालामुखी। फिर आता है भयंकर विस्फोट के जो बल्कनीय तुल्य जो ज्वालामुखी हैं, इनको जो बहुत भयंकर तुल्य, ये किस तरह से, इसी तरह से होते हैं। इससे फर्क ये होता है कि ये जैसे ज्वालामुखी है, इसका जो लावा निकलता है बड़ी तेजी से, और ये जो इसमें टूट टूट के कण दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक, ठीक है। तो इस प्रकार की ये आकृति बनती है। फिर इसके बाद आता है हमारा मध्यम विस्फोट विस्फोट जो स्ट्राम्बोली होता है, इसी इसका भी जो विस्तार है, ये क्या होता है, ये छोटे साइज में होता है, ये बहुत दूर तक
फैलाव होता है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा दरारी उद्गार के ज्वालामुखी, दरारी उद्गार के ज्वालामुखी जो है मकर है, ये उद्गार जो है दरारों से जब इनका मल जो लावा है उसमें जम जाता है, फिर इससे निकलकर उसमें विस्फोट होकर होता है। फिर आता है ज्वालामुखी के अंग। तो ज्वालामुखी के अंग में हम मुख्यतः देखते हैं, जैसे कि ये हमारा ज्वालामुखी के अंग। तो सबसे पहले ये देखें, इसमें क्या होता है, ये हमारा लावा निकलता है। सभी ज्वालामुखी में ये क्या होता है, लावा निकलता है। इसे बोलते हैं, जो ये होता है हमारा, इसे बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। ये हमारा है ज्वालामुखी शंकु। और इसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी का मुख या क्रेटर। क्रेटर इसलिए कहते हैं हम, क्योंकि ये जो है ज्वालामुखी जब बंद हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक झील के रूप में, एक गोले के रूप में हो जाता है, तो इसे हम क्रेटर का नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रेटर हो गया। फिर हमारा आता है, इसे बोलते हैं क्रेटर, इसे बोलते हैं पाइप। ये क्या है, हमारा ज्वालामुखी पाइप। ये जो हमारा जो लावा है ये बाहर फैल जाता है तो ये एक शंकु का रूप ले लेता है, इसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और जो मुख होता है ये ज्वालामुखी मुख या क्रेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जाना है, या फिर इसे ज्वालामुखी छिद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जाना है कि ज्वालामुखी के क्या क्या अंग हैं। अब आता है हमारा ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, यानी कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ हैं निकलते हैं, उनके बारे में देखते हैं। गैस अवस्था में, जो गैस की अवस्था में निकलते धुआं, जलवाष्प और गैसें। गैसों में बहुत सारी गैसें यहाँ से इनमें इनसे निकलती हैं, जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलती हैं। फिर आती ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में क्या निकलता है, चूरा, धूल, राख, है ना, ये क्या है, ठोस अवस्था में निकलती हैं। फिर जो द्रव्य अवस्था में निकलता है लावा। ठीक है, तो लावा जो निकलता है इसे द्रव्य अवस्था में निकलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लावा क्या होता है। लावा और मैग्मा में फर्क क्या है। जैसे पृथ्वी के अंदर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारा क्रस्ट है, ऊपरी भाग है पृथ्वी का, ये हमारा मेंटल है, ये क्या है, मैग्मा। इसे वो, ये मैग्मा कैसा है, तरल पदार्थ में। ये कैसा है मैग्मा, तरल पदार्थ में। जब ये मैग्मा बाहर किसी पाइप के द्वारा, है ना, जब ये आ जाता है बाहर तो ये जमने लगता है पृथ्वी के सतह पर। जो मैग्मा बाहर आता है तो इसमें गैस, जलवाष्प, सब चीजें जब अलग हो जाती हैं तो क्या बचता है, लावा। ठीक है, तो बाहर जैसे ही आता है इसको बोलते हैं लावा, और अंदर बोलते हैं इसे मैग्मा। क्योंकि लावा, मैग्मा बराबर मैग्मा लावा प्लस गैस। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर है उसे क्या बोलते हैं, मैग्मा। अब पृथ्वी के जब बाहर निकलता है तो लावा प्लस गैस, यानी कि लावा बचता है बाद में, गैस जब अलग हो जाती है पृथ्वी से तब इसे बोलते हैं मैग्मा बराबर लावा प्लस गैस। इस प्रकार से हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। और इसी तरीके से ये हमारा पार्ट 1 में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। दूसरा है जो उद्गार के अनुसार जो आगे पढ़ते हैं उसे छूट गया था। और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।